जोड़ोनिया कर चरणी ठेविला माथा परिसावी विनंती माझी सद्गुरुनाथा असो नसो भाव आलो तुझिया ठाया कृपा दृष्टी पाही मजगडी सद्गुरु राया ओम श्री साईनाथाय नमः। आप सुन रहे हैं श्री साई सच्चरित्र। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज का लीला चरित्र। बाबा की इच्छा से ही आप ये सुन रहे हैं, क्योंकि बाबा की कृपा दृष्टि आप पर है। बाबा हंस के आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा दृश्य कल्पना कीजिए और उनका स्मरण कीजिए। अध्याय 1 वंदना। यह परंपरा रही है कि किसी भी सद्ग्रंथ का लेखन आरंभ करने से पूर्व मंगलाचरण या वंदना की जाती है। मूल ग्रंथ के रचयिता कैलासवासी श्री गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर यानी कि हेमाड पंत ने भी ग्रंथ के प्रारंभ करने से पूर्व श्री गणेश, सरस्वती, त्रिदेवों, कुलदेव, माता पिता, ऋषि मुनियों का वंदन किया है। हेमाड पंत का भाव यह था कि श्री गणेश कार्यों को निर्विघ्न संपन्न करते हैं, लेकिन उनके लिए श्री साई ही गणेश हैं। उनकी दृष्टि में श्री साई सरस्वती से भिन्न नहीं है, क्योंकि उनके माध्यम से अपना जीवन चरित्र उन्होंने स्वयं ही लिखा है। हेमाड पंत का कहना था कि श्री साई ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश है, क्योंकि गुरु रूप में वे ही संसार सागर से पार करने वाले हैं। कोंकण वह भूमि है जहाँ हेमाड पंत के कुलदेवता श्री नारायण आदिनाथ का प्रादुर्भाव हुआ था। उस भूमि को परशुराम जी ने सागर से निकाला था। बाद में उन्होंने अपने कुल के पूर्व पुरुषों का नमन किया है। हेमाड पंत भारद्वाज गोत्रीय थे, अतः सर्वप्रथम उन्होंने भारद्वाज मुनि को नमन किया है। तत्पश्चात याज्ञवल्क्य, भृगु, वेदव्यास आदि मुनियों को प्रणाम करके ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम आदि संतों को नमन किया है। तदोपरांत पितामह सदाशिव, पिता रघुनाथ व माता जो उन्हें बचपन में ही छोड़ गई थी, उनको नमन करने के बाद भरण पोषण करने वाली चाची को तथा बड़े भाई को नमन किया है। फिर उन्होंने पाठकों से नमनपूर्वक निवेदन किया है कि वे एकाग्रतापूर्वक इस कथामृत का पान करें। सबसे अंत में उन्होंने सच्चिद आनंद रूप श्री सद्गुरु साईनाथ को प्रणाम कर ग्रंथ का शुभारंभ किया है। श्री साई बाबा द्वारा गेहूं पीसना।
यह घटना सन 1910 की है। उस दिन हेमाडपंत श्री साईं बाबा के दर्शन करने के लिए मस्जिद गए तो उन्हें यह देखकर घोर आश्चर्य हुआ कि साईं बाबा हाथ मुंह धोकर आंगन में टाट के टुकड़े पर रखी चक्की में गेहूं डालकर उन्हें पीस रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख न केवल हेमाडपंत बल्कि वहाँ उपस्थित सभी भक्तजन सोच विचार करने लगे कि बाबा का कोई परिवार भी नहीं है और जीवन निर्वाह भी वे भिक्षा मांगकर करते हैं, फिर उन्हें गेहूं पीसने की आवश्यकता क्यों हुई? लेकिन बाबा से कारण पूछने की किसी की हिम्मत नहीं हुई, कारण कि साईं बाबा क्षण भर में रुष्ट हो जाते थे तो क्षण भर में प्रसन्न भी हो जाते थे। बाबा द्वारा गेहूं पीसने की खबर शिरडी में सब तरफ फैल चुकी थी, इसलिए धीरे धीरे लोगों की भीड़ जुटने लगी। बाबा को गेहूं पीसते देख भीड़ में से 4 स्त्रियां आगे आईं और बाबा के पास पहुंचकर उन्हें हट कर के वहाँ से उठाया और गेहूं पीसने लगे। साथ ही वे साईं लीला का गान भी करती जा रही थी। उन स्त्रियों के ऐसे व्यवहार से पहले तो बाबा क्रोधित हुए, लेकिन क्षणमात्र में ही स्त्रियों के भक्तिभाव को देखकर प्रसन्न हो गए और मुस्कुराने लगे। गेहूं पीसते समय उन स्त्रियों ने सोचा कि बाबा के घर बार तो है नहीं, फिर वे गेहूं किसके लिए पीस रहे थे? भोजन तो उन्हें भिक्षा में मिल ही जाता है। वे पुनः विचार करने लगी कि बाबा बड़े दयालु हैं, हो सकता है कि वे हम लोगों में ही आटा वितरित करने के लिए गेहूं पीस रहे हो। वे ऐसा सोचती भी जा रही थी और साईं लीला का गान भी करती जा रही थी। इस प्रकार उन्होंने सारे गेहूं पीस डाले। फिर उन्होंने सारा आटा इकट्ठा किया और चक्की वहाँ से हटाकर आटे के 4 भाग किए तथा अपना अपना हिस्सा लेकर जाने लगी। लेकिन तभी शांत मुद्रा में बैठे बाबा एकाएक क्रोधित हो गए और उन स्त्रियों को डांटते हुए बोले, अरे तुम पागल तो नहीं हो गई हो? किसके बाप का माल समझकर तुम आटा उठाए ले जा रही हो? यह क्या किसी कर्जदार का माल है जिसे तुम इतने आराम से उठाए ले जा रही हो? फिर बाबा एकाएक सामान्य होकर बोले, अच्छा अब तुम ऐसा करो कि इस सारे आटे को गांव की सीमा पर बिखेराओ, जाओ जल्दी जाओ। बाबा का ऐसा आचरण देख हेमाडपंत को कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने शिरडी के उन लोगों से जो प्राय बाबा की सेवा में रहते थे पूछा कि आखिर माजरा क्या है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। तब उन शिरडीवासी साईं भक्तों ने हेमाडपंत को बताया कि गांव में हैजा फैला हुआ है। अभी जो आपने गेहूं पीसते देखा था वह वास्तव में गेहूं नहीं थे, बल्कि गेहूं के रूप में हैजा था जिसे पीसकर नष्ट कर दिया गया है। बात भी सत्य थी। देखते ही देखते हैजा समाप्त हो गया और शिरडी के लोग स्वस्थ व सुखी हो गए। विशेष श्री साईं बाबा द्वारा गेहूं पीसने की घटना से स्मरण हो आता है कि निर्गुण संत कबीरदास ने भी एक स्त्री को चक्की से गेहूं पीसते देखा तो वे रोने लगे तथा संसार रूपी चक्की के मध्य पीसे जाने की पीड़ा का अनुभव करने लगे।
वे कहने लगे कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोय। कबीरदास ने जब अपनी बात गुरु रामानंद जी से कही तो वे बोले कि घबराओ मत, चक्की के केंद्र में जो दंड है वह ज्ञान का प्रतीक है। उसी ज्ञान रूपी दंड को दृढ़तापूर्वक पकड़े रहो। जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही तुम भी करो। ज्ञान रूपी दंड से दूर मत जाओ, उस केंद्र की ओर बढ़ते चलो। ऐसा करोगे तो निश्चय ही तुम संसार सागर रूपी चक्की से बच निकलोगे। ओम साई नमो नमः। अध्याय 1 समाप्त। श्री साईनाथाय चरणार्पणमस्तु। शुभं भवतु, शुभं भवतु, शुभं भवतु।